नमस्कार साथियों, पिछले वीडियो में अपन ने महाराणा संग्राम सिंह के जीवन परिचय के बारे में बात किया था और उनकी उपाधियों के बारे में बात करे थे। अपन बात करते हैं महाराणा संग्राम सिंह के बारे में बात करें हैं। महाराणा संग्राम सिंह के पुत्रों के बारे में बात करें थे तो उनके पुत्र थे रतन सिंह थे, भोजराज थे, विक्रमादित्य थे, उदय सिंह थे। अपन बात करते हैं संघर्ष की, बात करते हैं इनके युद्धों के बारे में बात करते हैं। तो देखो, महाराणा सांगा द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध। ठीक है, अपन बात करते हैं। देखो, एक आता है केबीजी। कौन बनेगा? गधा। ठीक है, अपन को याद रखना है, केबीजी से याद रखना है। पहला युद्ध था खतौली का युद्ध, दूसरा युद्ध था, तीसरा युद्ध था गागरोन का युद्ध। कौन सा युद्ध? गागरोन का। देखो, और बाड़ी दौलपुर खतौली, बाड़ी दौलपुर और गागरोन का युद्ध। अब बात करते हैं खतौली का युद्ध। पहले युद्ध की बात करते हैं, खतौली का युद्ध। किसका युद्ध बात करते हैं? खतौली का युद्ध। खतौली का युद्ध, ठीक है। कब हुआ? 1517 में। वर्सेज कौन था? किस किस के मध्य हुआ? एक बार खतौली के युद्ध के बारे में लिख लेते हैं। आप लोग ध्यान रखना, केबीजी कितने युद्ध हुए थे? केबीजी, खानवा, बाड़ी दौलपुर और गागरोन का युद्ध। खतौली का युद्ध कब हुआ? 1517 में। खतौली वर्तमान में कहाँ है? कोटा में। पहले कहाँ थी? युद्ध हुआ था उस समय कहाँ थी? बूंदी रियासत में। कौन सी रियासत में हुई? बूंदी रियासत में। किस किस के मध्य हुआ? देखो, महाराणा सांगा वर्सेज किसके विरुद्ध हुआ? तो इब्राहिम लोदी। कौन सा लोदी? इब्राहिम लोदी। कहाँ का शासक था ये? दिल्ली का शासक। ठीक है, ध्यान रखना। मैंने बताया था जब संग्राम सिंह का क्या हुआ, राज्याभिषेक हुआ, उस समय शासक कौन था? सिकंदर लोधी। और खतौली का युद्ध किसके मध्य होता है? सिकंदर लोधी के विरुद्ध। सिकंदर लोधी और महाराणा सांगा के बीच में कोई युद्ध नहीं हुआ। महाराणा सांगा और इब्राहिम लोधी के मध्य कौन सा युद्ध हुआ? खतौली का युद्ध। खतौली कहाँ पड़ता है? जो खतौली वर्तमान में कोटा में पड़ता है, पहले कहाँ पे? बिंदु रियासत में पड़ता। कब हुआ? 1517 ईस्वी में। जीत किसकी हुई? महाराणा संग्राम सिंह की क्या हुई? जीत हुई। बात करते हैं हार किसकी हुई? इब्राहिम लोधी की क्या हुई? हार हुई। ठीक है, जीत हुई किसकी? महाराणा सांगा की जीत हुई, ध्यान से रखना। और पुत्र भोजराज क्या हो जाता है? पुत्र भोजराज, कुछ इतिहासकार मानने के लिए बोलते हैं कि खतौली के युद्ध में मर गए, अपने लिख लेते हैं भोजराज की मृत्यु। ठीक है, अब ध्यान रखना, मैंने बताया था कि सूल लगने से, मैंने बताया था कि पृथ्वीराज सिसोदिया के द्वारा सूल लगाने से किसकी आंख फूट गई? तो महाराणा सांगा की आंख फूट गई। और अपन बात करते हैं इस युद्ध में, खतौली के युद्ध में हाथ कट जाता किसका? महाराणा सांगा का। और तीर लगने से तीर लग जाती किसी घुटने में, तो पांव से लंगड़ा हो जाते हैं कौन? महाराणा सांगा। ध्यान रखना। तो इस युद्ध में सांगा का हाथ कट जाता है, हाथ कट जाता है, वह तीर लगने से लंगड़े हो जाते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया कि भाई इस युद्ध में जीत किसकी होती है? महाराणा सांगा की। लेकिन महाराणा सांगा का हाथ कट जाता है और पैर से क्या हो जाते हैं? लंगड़े हो जाते हैं। हार किसकी होती है? इब्राहिम लोधी। युद्ध का कारण, अब एक बार बात कर ले युद्ध का कारण। तो देखो, खतौली के युद्ध का कारण, खतौली के युद्ध का कारण, पहला कारण है दोनों ही साम्राज्यवादी विस्तार नीति के थे। दोनों ही साम्राज्यवादी विस्तार नीति के थे।
विस्तार नीति के थे। दूसरा, धार्मिक कट्टरता, धार्मिक कट्टरता तथा सर्वोच्चता की लड़ाई, सर्वोच्चता की लड़ाई, सर्वोच्चता हेतु लड़ाई। तो समझ में आ गया। इब्राहिम लोदी और सांगा के मध्य युद्ध का कारण क्या था कि दोनों ही क्या थे, धार्मिक कट्टर थे, अपने अपने धर्म को श्रेष्ठ मानते थे, सर्वोच्चता की लड़ाई थी और दोनों साम्राज्यवादी विस्तार नीति के थे। इन दोनों, इसलिए दोनों के मध्य क्या हुआ, युद्ध हुआ। युद्ध में जीत किसकी हुई, तो महाराणा सांगा की हार किसकी हुई, तो इब्राहिम लोदी की। ये क्या हो गया, पहला युद्ध किसका, महाराणा सांगा द्वारा लड़ेगा प्रमुख युद्ध, पहले प्रथम युद्ध। ठीक है, आगे चलते नेक्स्ट। अब बात करते हैं, क्या इमरान लोदी चुप बैठेगा क्या, नहीं बैठेगा, दोबारा क्या करेगा, युद्ध करेगा। अब दोबारा युद्ध करेगा बाड़ी में, बाड़ी पड़ता है धौलपुर में, और इसमें क्या होता है, मियां माखन और मियां हुसैन, इसके जो सेनापति थे, कौन, इमरान लोदी के, वो आते हैं। लेकिन इस युद्ध में जीत किसकी होती है, महाराणा सांगा की जीत होती है। देख लो, दूसरा युद्ध है बाड़ी धौलपुर का, बाड़ी धौलपुर का युद्ध, ये 1518 में। ठीक है, किस किस के मध्य हुआ, सांगा और इब्राहिम लोदी। इसमें थे, इसमें इब्राहिम लोदी के सेनापति मियां माखन व मियां हुसैन थे, हुसैन थे। ठीक है, बात करते हैं महाराणा सांगा क्या हुई, जीत हुई। हार हुई किसकी, इब्राहिम लोदी की, इब्राहिम लोदी की हार हुई। अब बात करते हैं आलम खान दौलत खान लोदी। आलम खान दौलत खान लोदी क्या होते हैं, बाबर को बुलाते हैं। बाबर को कहां से, अफगानिस्तान से बाबर को बुलाते हैं कि भाई आप आओ और मुस्लिम शर्म की स्थापना करो, कि दिल्ली में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करने के लिए। कौन, आलम खान दौलत खान सांगा के विरुद्ध लड़ने के लिए किसको बुलाते हैं, तो किसको बुलाते हैं, बाबर को बुलाते हैं। तो ध्यान रखना, नोट लगा के लिख लेते हैं, नोट। इसी युद्ध के पश्चात आलम खान लोदी, इसके चाचा थे आलम खान लोदी, किसके, इब्राहिम लोदी के, आलम खान लोदी दौलत खान लोदी, लोदी बाबर को हिंदुस्तान पर आक्रमण करने के लिए बुलाता है, आक्रमण करने के लिए बुलाता है। ठीक है, हिंदुस्तान पर आक्रमण करने के लिए बुलाता है। कौन बुलाता है, तो आलम खान लोदी और दौलत खान लोदी बुलाता है बाबर को हिंदुस्तान पर आक्रमण करने में, अर्थात दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए, इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करने के लिए बुलाते हैं। ठीक है, क्योंकि इब्राहिम लोदी कहते हैं कमजोर शासक साबित हुए दिल्ली पर। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो, बाबर क्या होगा, अफगानिस्तान से बाबर आएगा और बाबर क्या करता है, पानीपत के युद्ध में क्या करता है, इब्राहिम लोदी के विरुद्ध युद्ध लड़ता है। और इस युद्ध में पहली बार तोप बारूद का इस्तेमाल किया गया था, किसके द्वारा, बाबर के द्वारा। और ध्यान रखना, दिल्ली सल्तनत का वह शासक जो युद्ध में मारा गया, अगर युद्ध में लड़ाई के मैदान में मारा गया तो वो कौन था, इब्राहिम लोदी। ध्यान रखना, ठीक है, दिल्ली सल्तनत का शासक, वह शासक। और उसके बाद में बाबर क्या हो जाती है, मुगल वंश का स्थापना हो जाती है, किसके द्वारा, बाबर के द्वारा। देखो, पानीपत का युद्ध,
पानीपत का युद्ध हुआ 1526 को। किस किस के मध्य हुआ? इधर तो बाबर और इधर था कौन? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी। और इस युद्ध की बात अपन इंडियन हिस्ट्री में करेंगे और ज़्यादा, अपने को अभी समझना है बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य युद्ध हुआ। इसमें जीत किसकी हुई? बाबर की। ठीक है। हार किसकी हुई? हार हुई वह युद्ध भूमि में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त। लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त। लड़ते हुए क्या हो गया? वीर गति को प्राप्त। ठीक है, ध्यान रखना। इस युद्ध में, इस युद्ध के पश्चात, इस युद्ध में बाबर ने पहली बार तोपखाने का प्रयोग किया। तोपखाने का प्रयोग किया। ठीक है। इसी युद्ध के पश्चात बाबर ने दिल्ली में मुगल वंश की स्थापना की। दिल्ली में मुगल वंश की स्थापना की। ध्यान रखना। तो ऐसा कौन सा शासक जो युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए? इब्राहिम लोदी। किसके विरुद्ध? बाबर के विरुद्ध। कौन से युद्ध में? तो बात ध्यान रखना आपने, कौन से युद्ध में? तो पानीपत के युद्ध में। बात करते हैं और कौन से युद्ध के बाद में बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की दिल्ली में? तो पानीपत के युद्ध के बाद। अब क्या होगा? बाबर क्या होगा? अब आक्रमण करेगा किस पे? राणा सांगा पर। राणा सांगा पर आक्रमण क्यों करेगा? आक्रमण के कारण तुजुके बागबी, जो बाबर की आत्मकथा है उसके अनुसार कि बाबर महाराणा सांगा क्या करता है? अपने दूध को बेचता है कहाँ? अफगानिस्तान, काबुल बेचता है। और किसको? बाबर को बुलाने के लिए, बाबर को आक्रमण करने के लिए। बाबर को कहता है कि आक्रमण करो। किसके विरुद्ध? इब्राहिम लोदी के विरुद्ध आक्रमण करने के लिए बाबर को कहता है, दूध बेच करके। किसके द्वारा? तो इब्राहिम लोदी, जो किसके द्वारा? राणा सांगा द्वारा कहा गया। ठीक है। दूसरा कारण क्या था? जब इन दोनों के मध्य युद्ध हो रहा था, पानीपत का युद्ध हो रहा था, बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य युद्ध हो रहा था, तब दिल्ली के अधिकांश क्षेत्र जैसे रणथंबोर हो गया, बयाना हो गया, इन पर किसका अधिकार हो गया? राणा सांगा का हो गया। रणथंबोर के कम से कम 200 गांवों पर किसका अधिकार हो गया? अधिकार कर लिया, राणा सांगा ने अधिकार कर लिया। तीसरा कारण क्या था? बाबरी साम्राज्यवादी विस्तार नीति का था युद्ध का। और चौथा कारण क्या था? कि जो इब्राहिम लोदी का भाई था महमूद लोदी, किसकी शरण में चला जाता है? तो सांगा की शरण में चला जाता है। और दोनों ही क्या सांगा की शरण में चले जाते हैं। और क्या होता है? सांगा की शरण में चले जाते हैं तो राजपूत और अफगान गठबंधन होने लग जाता है। और बाबर को अगर अपनी सत्ता स्थापना करनी है, मुगल वंश की स्थापना करनी है, तो इस अफगान और राजपूत गठबंधन को क्या करना पड़ेगा? तोड़ना पड़ेगा। इस कारण से क्या करता है? बाबर आक्रमण करता है। किस पर करता है? तो सांगा पर। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। राजपूत मुगल संघर्ष। बाबर सांगा युद्ध के कारण पहला है बाबर की आत्मकथा। तुझुक ए बाबरी के अनुसार बाबर ने किसको? सांगा ने अपना दूत काबुल में
बाबर के पास भेजा। वह बाबर को इब्राहिम लोदी के विरुद्ध आक्रमण के लिए कहा। बाबर भारत आया, इब्राहिम लोदी पर आक्रमण किया। इब्राहिम लोदी आक्रमण किया, लेकिन सांगा ने कोई सहायता नहीं की। सहायता नहीं की। इसलिए क्या हो गया, बाबर ने आक्रमण कर दिया, ठीक है, लेकिन नहीं की। अनेक इतिहासकार इस घटना को सत्य नहीं मानते। घटना को सत्य नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि जो शासक 2 बार अगर इब्राहिम लोदी को हरा चुका है, वो इब्राहिम लोदी के विरुद्ध बाबर को क्यों बुलाएगा? ठीक है, इसलिए नहीं मानते। दूसरा कारण क्या था? पानीपत के युद्ध के दौरान सांगा ने दिल्ली के अधीन रणथंबोर के 200 गांव, बयाना आदि स्थानों को मेवाड़ में मिला लिया। तीसरा कारण क्या था? राजपूत अफगान गठबंधन। राजपूत अफगान गठबंधन। चौथा कारण क्या था? देखो, बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया, अफगान को हरा दिया। अगर बाबर को अगर उत्तर भारत की सर्वोच्च शक्ति बननी है तो किसको हराना पड़ेगा? तो सांगा को हराना पड़ेगा। अगर बाबर को उत्तर भारत में साम्राज्य स्थापित करना है तो किसको हराना पड़ेगा? तो सांगा को हराना पड़ेगा। और कारण क्या था? दिल्ली को लेकर के सर्वोच्चता सिद्ध करनी थी। दोनों शासक किस पर अधिकार करना चाहते थे? दिल्ली पर। ठीक है, दिल्ली को लेकर दोनों ही शासक अपनी सर्वोच्चता सिद्ध करना चाहते थे। दिल्ली को लेकर के दोनों शासक अपनी क्या करना चाहते थे? सर्वोच्चता सिद्ध करना चाहते थे कि दिल्ली पर मेरा अधिकार हो और दिल्ली का मेरा अधिकार हो। मुगल चाहते थे कि मुगल वंश का अधिकार हो, और राजपूत मराठा संघ चाहते थे कि राजपूत पर मेरा अधिकार हो, ताकि दिल्ली पर राजपूत वंश का अधिकार हो। ठीक है,
अब देखो दोनों के मध्य क्या होगा, युद्ध होगा। कितनी बार युद्ध हुए, 2 बार। एक तो हुआ खानवा का युद्ध और एक हुआ बयाना भरतपुर का युद्ध। पहले बयाना भरतपुर का युद्ध होता है और दूसरा होता है खानवा का युद्ध। तो अपन बात कर लेते हैं, युद्ध का कारण हो गया, अपन बात करते हैं युद्ध, दोनों के मध्य युद्ध, बाबर और सांगा के मध्य, सांगा और बाबर के मध्य युद्ध, बाबर के मध्य युद्ध। युद्ध पहला युद्ध था बयाना का युद्ध। कौन सा युद्ध था, बयाना का युद्ध। ठीक है, बयाना का युद्ध क्या था, देखो बयाना का अधिकार किसका था, राणा सांगा का। राणा सांगा ने वहां पर उसका प्रशासक नियुक्त कर रखा था, किसको, आलम खां और निजाम खां को। किसको कर रखा था, आलम खां और निजाम खां को। अब बात करते हैं इधर उसको, बयाना को वापस हड़पना चाहता था कौन, दिल्ली का। दिल्ली का शासक कौन था उसमें, तो बाबर हड़पना चाहता था। तो बाबर ने इश्क आका, क्या नाम था, इश्क आका और मेहंदी ख्वाजा के नेतृत्व में क्या भेजी, सेना भेजी। तो इश्क आका और मेहंदी ख्वाजा से क्या कर लेते, संधि कर लेते, कौन कौन, तो आलम खां और निजाम खां। तो संधि कर लेते हैं, तो और मतलब उसका बयाना का प्रशासक किसको माना जाता है, इसका आका, तो मेहंदी ख्वाजा को प्रशासक माना जाता है। मेहंदी ख्वाजा कौन था, तो बहनोई था किसका, बाबर का। अब इस बात का पता चलता है किसको, सांगा को। और सांगा क्या करता है, सेना लेकर वहां पहुंच जाता है और क्या होता है, मेहंदी ख्वाजा किस पराजित कर देता है, कौन, बयाना के युद्ध में। अर्थात बयाना के युद्ध में जीत किसकी होती है, तो महाराणा सांगा की बयाना के युद्ध में क्या हो जाती है, जीत हो जाती है। तो देखो बयाना का युद्ध, कारण क्या था, कारण कारण क्या था, देखो सांगा ने बयाना पर अधिकार कर वहां का प्रशासक आलम खां के भाई निजाम खां को बनाता है। ठीक है, अब देखो बाबर की सेना इश्क आका व मेहंदी ख्वाजा के सेनापतित्व के रूप में आती है। वह आलम खां व निजाम खां बाबर की सेना से संधि कर लेते हैं। बाबर की सेना से संधि कर लेते हैं, वह मेहंदी ख्वाजा, कौन सा ख्वाजा, मेहंदी ख्वाजा को बयाना का प्रशासक नियुक्त किया जाता है। अब प्रशासक कौन बन गया, देखो ध्यान सुन लो वापस। सांगा ने अधिकार कर लिया था बयाना के दुर्ग, जो कि किसका अधिकार था, दिल्ली का। बाद में क्या होता है, सांगा अपने आलम खां दौलत खां को क्या कर देता है, आलम खां और निजाम खां को वहां का क्या कर देता है, प्रशासक नियुक्त कर देता है। कहाँ का, बयाना के दुर्ग का। और उसको बाबर को पता चलता है, तो बाबर क्या होता है, इस आका और मेहंदी ख्वाजा के सेनापतित्व के रूप में सेना भेजता है। और ये जो आलम खां निजाम खां दोनों क्या कर लेते हैं, संधि कर लेते हैं। और वहां पर बयाना के दुर्ग का प्रशासक किसको बना दिया जाता है, तो किसको नियुक्त कर दिया जाता है, मेहंदी ख्वाजा को। इसलिए क्या करता है, सांगा क्या करता है, आक्रमण करता है किस पे, बयाना पर। ठीक है, लिख लो इसमें। इसलिए सांगा बयाना के दुर्ग पर आक्रमण करता है, बयाना के दुर्ग पर आक्रमण करता है। ठीक है, अब सांगा ने बयाना के दुर्ग पर क्या कर लिया, आक्रमण कर लिया। अब क्या होगा,
देखो अब बयाना का युद्ध के बारे में बात करते हैं। यह कारण तो समझ आ गया, अब बयाना का युद्ध के बारे में बात करते हैं। बयाना का युद्ध 1526 फरवरी 1526 फरवरी 1526 1527, ठीक है। एक बार देख लेंगे सन का है। राणा सांगा और बाबर के मध्य युद्ध हुआ बयाना का युद्ध फरवरी 1527 को। बात करते हैं सांगा वर्सेज किसके मध्य, बाबर। बाबर का सेनापति कौन था, सेनापति कौन थे, सेनापति था कौन, मेहंदी ख्वाजा, मेहंदी ख्वाजा, मेहंदी ख्वाजा। देखो हार किसकी हुई, तो सांगा जी की क्या हुई, जीत हुई, जीत हुई। और हार किसकी हुई, हार हुई किसकी, सांगा जी की, अर्थात मेहंदी ख्वाजा की क्या हो गई, हार हो गई। ध्यान रखना बाद में मेहंदी ख्वाजा की सहायता हेतु, मेहंदी ख्वाजा की सहायता हेतु, मेहंदी ख्वाजा की सहायता हेतु कौन आता है, मेहंदी ख्वाजा की सहायता हेतु कौन आता है, तो सुल्तान मिर्जा आता है, सुल्तान मिर्जा आता है। लेकिन फिर भी पराजय, फिर भी हार हो जाती है, फिर भी हार हो जाती है, अर्थात बयाना के युद्ध में जीत किसकी होती है, तो जीत होती है किसकी, महाराणा सांगा की। हार किसकी होती है, मेहंदी ख्वाजा की। मेहंदी ख्वाजा की सहायता के लिए बाबर सेना भेजता है किसके नेतृत्व में, सुल्तान मिर्जा के नेतृत्व में। लेकिन क्या होता है, बाबर जीत जाता है, सॉरी बाबर हार जाता है और सांगा जी क्या हो जाते हैं, इस युद्ध में जीत जाते हैं। ध्यान रखना इस युद्ध में तो गोले बारूद का प्रयोग नहीं हुआ था। क्वेश्चन आता है कौन से युद्ध में गोले बारूद का प्रयोग नहीं हुआ था, तो ध्यान रखना कौन से युद्ध में नहीं हुआ, तो अपन बात करते हैं किसमें, बयाना के युद्ध में गोले बारूद का प्रयोग नहीं हुआ था बाबर के द्वारा। ध्यान रखना, तो लिख लो, नोट लगा के लिख लो, नोट ही नोट, बाबर द्वारा इस युद्ध में गोले बारूद का प्रयोग नहीं हुआ, गोले बारूद का प्रयोग नहीं हुआ, इस युद्ध का क्या नहीं हुआ, प्रयोग नहीं हुआ, मतलब इस युद्ध में गोले बारूद का प्रयोग नहीं हुआ, ठीक है। अब देखो अब क्या हुआ कि अब बाबर दोबारा आक्रमण करेगा, सांगा इस बात को जानता था कि बाबर दोबारा क्या करेगा, आक्रमण करेगा। लेकिन अब देखो सभी जानते हैं कि बाबर क्या करेगा, वापस आक्रमण करेगा, लेकिन इस युद्ध में राजपूती सेना ने मुगल सेना को इतनी बुरी तरीके से पछाड़ा कि बाबर के सैनिक ने हमेशा प्रण ले लिया कि हम जीवन में कभी भी क्या नहीं करेंगे, कभी भी राजपूतों से युद्ध नहीं करेंगे, राजपूतों से क्या नहीं करेंगे, युद्ध नहीं करेंगे। लेकिन बाबर क्या करना चाहता था, सेना में जोश बढ़ना चाह रहा था, क्या करना चाहता था, क्योंकि युद्ध तो करना था बाबर को। इसलिए बाबर कहता है कि मैं जीवन में शराब नहीं पीऊंगा, जीवन में कभी शराब नहीं पीऊंगा। तो उसके सैनिक बोलते आप शराब पियो मत पियो, लेकिन हमें मतलब नहीं, हम राजपूतों से लड़ाई नहीं करेंगे। उसके बाद में कुछ उसकी सेना में कुछ व्यापारी थे, तो इसलिए बाबर ने कह दिया कि मैं क्या करूंगा, व्यापारियों से तमगा नहीं लूंगा। तो सैनिक बोले कि जो तमगा कर लगता है व्यापारी के लिए लगता है, हम सैनिकों को इसके लिए कोई फायदा नहीं मिलेगा। बोला कि मैं एक एक सोने का सिक्का बैठवाऊंगा काबुल में एक एक सोने का सिक्का बैठाऊंगा। सैनिक बोले कि सोने के सिक्के के लिए हम क्या मानेंगे नहीं। उसके बाद में बाबर बोलता है कि मैं ये जिहाद के लिए कर रहा हूँ, अर्थात ये धर्म युद्ध कर रहा हूँ। अगर आप जीतोगे इस युद्ध में, अगर आप विजय प्राप्त करोगे तो गाजी कहलाओगे, और अपना इस युद्ध में अगर आप हार जाओगे, वीर गति को प्राप्त होगे, तो क्या कहलाओगे, शहीद कहलाओगे। और ये उत्साह भरा। और फिर बाबर क्या करते हैं, फिर बाबर की सेना क्या होती है, युद्ध में लड़ने के लिए तैयार होती है। उस समय में एक जो मौलवी थे मोहम्मद शरीफ, उन्होंने कहा था कि मंगल का तारा है वो पश्चिम में है, और पूर्व से की तरफ आने वाला, पूर्व की ओर से आने वाला क्या होगा, पराजय का सामना करना पड़ेगा। उसमें बाबर की सेना कहां से आ रही थी, पूर्व की तरफ से आ रही थी, ध्यान रखना। और फिर बाबर की सेना क्या होती है, खानवा के युद्ध में क्या होती है, एकत्रित होती है। खानवा के युद्ध में क्या होती है, एकत्रित होती है, बात ध्यान रखना। और
सांगा इस बात को अच्छी तरह से जानते थे कि भाई बाबर क्या करेगा, आक्रमण करेगा। तो समस्त राजपूत राजाओं को, समस्त राजपूताना के समस्त शासकों को एकत्रित करने के लिए पाती प्रवन परंपरा चलाता कौन? महाराणा संग्राम सिंह। पाती प्रवन परंपरा क्या होती है कि किसी भी एक धर्म विरोधी के विरुद्ध या फिर किसी शत्रु के विरुद्ध समस्त राजाओं को एकत्रित करके इस शत्रु शासक के विरुद्ध युद्ध लड़ना क्या कहलाती है? पाती प्रवन परंपरा कहलाती है। तो राजपूताना के बहुत से शासक आए, तो इनके बारे में बात करेंगे अपन। तो एक बार पहले बाबर द्वारा जो उत्साह का संचार किया गया सैनिकों में वो लिख लेते हैं, उसके बाद में नेक्स्ट चलेंगे। अब देखो, बयाना की याद के बाद, बयाना की हार के बाद बाबर द्वारा अपने सैनिकों में किया गया उत्साह का संचार, क्या था? देखो, बाबर ने कहा कि मैं शराब सेवन नहीं करूंगा, शराब का सेवन नहीं करूंगा। सैनिक नहीं माने, ठीक है। सैनिक ने माने कि राजपूतों से मैं जीवन में कभी रहने की नहीं। राजपूतों ने बयाना के युग में अपनी वैल्यू दिखा दी थी। बात करते हैं दूसरा, बाबर ने कहा मैं प्रत्येक सैनिक को एक एक सोने का सिक्का बांटूंगा। सैनिक नहीं माने। सैनिक माने क्या? नहीं माने। किसके सैनिक? बाबर के सैनिक नहीं माने। युद्ध करने के लिए सैनिक नहीं मानेंगे, ठीक है। तीसरा, बाबर ने कहा व्यापारियों पर लगने वाला तमगा कर, कौन सा कर? तमगा कर हटा दूंगा। सैनिक नहीं माने, ठीक है। अब देखो चौथा कारण, बाबर ने कहा, किसने कहा? बाबर ने कहा मैं जिहाद के लिए धर्म युद्ध कर रहा हूं। जीतूंगा तो गाजी कहलाऊंगा, वह मृत्यु को प्राप्त हुआ तो शहीद कहलाऊंगा, अतः सैनिक मान गए। सैनिक क्या हो गए? मान गए। अब क्या होगा? खानवा का युद्ध। लेकिन सांगा को पता था कि बाबर युद्ध करने आएगा, तो सांगा भी क्या करते हैं? अपनी तरफ से पाती प्रवन परंपरा स्टार्ट करते हैं, ठीक है।
तो अब बात करेंगे अपन पाती परवन परंपरा, जो क्योंकि बयाना का युद्ध हो गया, इधर सांगा, सांगा द्वारा पाती परवन परंपरा चलाई जाती है, परंपरा चलाई जाती है। इस परंपरा के तहत, इस परंपरा के तहत राजपुताना के समस्त शासक, पुताना के समस्त शासक, समस्त शासक, राजपुताना के समस्त शासक बाबर के विरुद्ध, बाबर के विरुद्ध एकजुट हुए। अब शासक कौन कौन से थे अपन बात कर लेते हैं, बात करते हैं ईडर, पहले बात करते हैं अपन बात करते हैं मारवाड़ के राव गंगा, मारवाड़ के राव गंगा, राव गंगा थे शासक, ध्यान रखना, राव गंगा के पुत्र मालदेव, मालदेव जो कि उसमें क्या थे, राजकुमार थे या युवराज थे, युवराज थे। ठीक है, कितने सैनिकों के साथ, 4000 सैनिकों के साथ, 4 सैनिकों के साथ, ठीक है। और शासक कौन आए, बीकानेर के, बीकानेर के जैतसिंह के पुत्र कल्याणमल, जैतसिंह के पुत्र राव कल्याणमल, कल्याणमल। ठीक है, सलुम्बर, सलुम्बर जो मैंने बताया था, सलुम्बर जो चुंडावत थे, वहां के जो सलुम्बर के चुंडावत होते थे वो क्या करते, राज तिलक करते थे, जब चुंडा के वंशज थे तो सलुम्बर के थे रतन सिंह चुंडावत, सलुम्बर के रतन सिंह चुंडावत, सिंह चुंडावत, सलुम्बर के कौन थे, रतन सिंह चुंडावत। गोगुंदा के सादड़ी के झाला अज्जा, अज्जा, ध्यान रखना, इन्होंने ही सांगा के घायल होने के बाद, घायल होने के बाद छत्र चरण धारण किया था, सबर धारण किया, ईडर के भारमल, ईडर के कौन थे, भारमल। ठीक है, मेड़ता के, मेड़ता पता नागौर में, मेड़ता के वीरमदेव मेड़तिया, वीरमदेव मेड़तिया। ठीक है, हम बात करते हैं जगनेर के अशोक परमार। ठीक है, हम बात करते हैं नेक्स्ट, और हम बात करते हैं अजमेर के करमचंद पंवार, करमचंद पंवार, पंवार। हम बात करते हैं वागड़ के उदय सिंह, किसके, वागड़ के उदय सिंह। हम बात करते हैं कहाँ के, जो जयपुर के, जयपुर में आमेर थे, आमेर के पृथ्वीराज कछावा, आमेर के पृथ्वीराज कछावा। ठीक है, तो ये प्रमुख शासक, ध्यान रखना, गागरों के, या फिर महमूद खिलजी, सॉरी महमूद लोधी, जो कि इमाम लोधी के भाई थे। इमाम लोधी कौन था, इमाम लोधी के भाई, ठीक है भाई।
ठीक है। और शासक देखो एक बार मिटाते हैं, और कौन थे, मालदेव के वागड़ के उदय सिंह, उदय सिंह, और बात करें अपन रायसेन के सहेलदी तंवर, रायसेन के सहेलदी तंवर, इन्होंने सांगा के साथ विश्वासघात किया, साथ विश्वासघात किया, घात किया, ठीक है। नागौर के खानजादा, नागौर के खानजादा, नागौर के खानजादा और सहेलदी तंवर, ठीक है। इन्होंने, दोनों ने मिलकर के, दोनों ने सांगा के साथ क्या किया, विश्वासघात किया। बागड़ के उदय सिंह थे, ये भी थे, साथ में थे। अंतिम समय में क्या हो गया, ये सांगा की उसके बाबर की तरफ विशाल सेना लेकर बाबर की तरफ मिल गए, ठीक है। मेवात के हसन खां मेवाती, मेवात के हसन खां मेवाती, मेवाती ध्यान रखना। इन्होंने कौन सा दुर्ग, बाला दुर्ग का निर्माण करवाया, इन्होंने बाला किला, कहाँ पर है, अलवर में, बाला किला अलवर का निर्माण। और इस दुर्ग को, बाला किला को बावन दुर्गों का लाडला भी कहा जाता है, किला को 52 दुर्गों का लाडला कहा जाता है, ठीक है। ये प्रमुख शासक थे। पाती परंपरा के तहत क्या हुई, घट हुई। इसके बाद में क्या होता है, खानवा का युद्ध होता है, और ये खानवा का युद्ध जो, और बाकी जैसे गुजरात के साथ संघर्ष, मालवा के साथ संघर्ष। बात करें और कौन था, मांडू के शासक, चंदेरी के मेदिनी राय उपस्थित थे, चंदेरी के मेदिनी राय भी उपस्थित थे। ये प्रमुख शासक क्या थे, उपस्थित थे। बाद में खानवा का युद्ध होता है, इसमें जीत किसकी होती है, बाबर की जीत होती है, हार किसकी होती है, महाराणा सांगा की हार होती है। उस खानवा के युद्ध के बारे में अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट, ठीक है।